डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से। दिनेश शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन दुख की घड़ी, बहुत बड़ी क्षति ये माना जा रहा है तमाम चाहने वालों के लिए, और हर वो व्यक्ति जो रोता हुआ था लेकिन गजोदर भैया की आवाज सुन लेता था तो हंस देता था। राजू जी, नहीं है ये शब्द मेरे लिए अविश्वसनीय सा लगता है। राजू जी मेरे व्यक्तिगत मित्र थे। लखनऊ में उनका पैर पड़ते ही लखनऊ जहां आते थे तो पहला फोन मेरे पास में आता था जी। मेरे घर के गली के घर में चलते हुए पैदल वो पहले आके मिलकर तब जाते थे। मुझे अपने बड़े भाई की तरह हमेशा सम्मान देते थे, प्रणाम करते थे। और मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि सबको हंसाने वाला व्यक्ति रुलाते हुए कैसे चला जाएगा जी। निश्चित रूप में राजू ऐसा कोई दूसरा नहीं होता। राजू जी न केवल एक नेक दिल इंसान थे, बल्कि हाजिर जवाबी में उनका कोई विकल्प मुझे दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता जी। और मैं ये कह सकता हूँ कि राजू श्रीवास्तव अजर है, अमर है जी, अपने शब्दों के द्वारा, अपने हुनर के द्वारा, और बहुत समय सबको याद आते रहेंगे। और अक्सर करके आपसे मुलाकात उनकी होती थी दिनेश शर्मा जी, और इस बीच जब नोएडा में फिल्म सिटी को लेकर चर्चा की सरकार ने और मुंबई में जाकर इस चीज के लिए बल दिया, तब वो बड़े प्रभावित हुए, बड़े खुश हुए। उस दरमियान आपसे कोई बातचीत हुई? पहली बार ये मुझे हुआ था कि वो मेरे घर में मिठाई लेकर आए जी। मैंने कहा राजू भाई ये क्यों ऐसा करते हो आप? बोले मैं बंबई से लाया हूँ और आपने मेरे लिए फिल्म सिटी लाए हैं यानी सरकार, और मैं आपके लिए मिठाई लाया हूँ, और आप निश्चित मानो मेरे पास बड़ी कार्य योजना है जिसको मैं कर सकता हूँ, और मैं सुझाव दूंगा। फिर उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास तमाम सुझाव भी भेजे थे। और मैं ये कह सकता हूँ कि अद्वितीय व्यक्तित्व के धनी हमारे राजू श्रीवास्तव के बारे में शब्द का इस समय मेरे पास में अभाव है। मैं विधानसभा की कार्यवाही में विधान परिषद की समय आया हूँ बाहर कर। बिल्कुल, लेकिन एक बात मैं जरूर समझूंगा, और दर्शक चूंकि आपको सुन भी रहे हैं दिनेश शर्मा जी, कुछ ऐसी बातें जो आपको हमेशा उनकी याद आएंगी, जिनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। आपसे व्यक्तिगत मुलाकात उनकी होती थी दिनेश शर्मा जी। चलिए, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। तो पूर्व डिप्टी सीएम को आप सुन रहे थे, दिनेश शर्मा हमारे साथ मौजूद थे। राजू श्रीवास्तव के साथ उनके बिताए हुए पल और उनके साथ बिताया हुआ समय वो हमसे साझा कर रहे थे। लेकिन किसी को यकीन नहीं हो रहा कि दुनिया को हंसाने वाला आज सबको रुला के चला गया। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का दिल्ली के एम्स में 41 दिन बाद निधन हो गया। दिल का दौरा पड़ने के बाद एम्स में भर्ती थे राजू श्रीवास्तव। डॉक्टरों ने जी जान लगाकर उनको रिकवर करने की कोशिश की, उनको ठीक करने के लिए दिन रात मेहनत की, लेकिन राजू श्रीवास्तव ठीक नहीं हो सके और आखिरकार उनका निधन हो गया। मुकेश खन्ना जी इस वक्त हमारे साथ हैं, फिल्म अभिनेता। मुकेश जी, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन दुख की घड़ी है, दुनिया को हंसाने वाला आज सबको रुला के चला गया। सही बात कही आपने, दुनिया को हंसाने वाला बहुत ही साफ गोई और बहुत ही सिंपल और बहुत ही कैरिस्मेटिक कैरेक्टर था राजू श्रीवास्तव, जिसको आप सामने अगर खड़े होकर बात करना, जिसने अपना नाम रोशन किया, यश भारती से सम्मानित रहे। ऐसे लोग कभी कभी हमारे बीच में आते हैं। समाजवादी पार्टी कल से सदन में टकी रही कई घंटों तक तमाम मामलों को लेकर के। देखिए, स्वास्थ्य सेवाएं और स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होनी चाहिए। ये प्राथमिकता का विषय इसलिए है क्योंकि जान से खिलवाड़ होती है। किसी भी मेडिकल नेग्लिजेंस से, गलत दवा देने से, समय पे इलाज न मिलने से लोगों की जानें जा रही हैं, और सरकार को होश ही नहीं है। सरकार को जो काम करने चाहिए वो सरकार नहीं कर रही है। मेडिकल कॉलेजेस जो मानक है उसके तहत डॉक्टर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, टेक्निकल स्टाफ हो, बजट की जो आवश्यकता है वो मिलनी चाहिए। स्वास्थ्य की जो 108, 102 जो व्यवस्था बनाई गई थी वो ध्वस्त कर दी। और लेखक और शायर मुनव्वर राना भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुनव्वर राना जी,
जग को हंसाने वाला आज सबको गमगीन कर गया, सबकी आंखों में आंसू छोड़कर चला गया। अब गजोदर भैया को शायद लोग याद कर सकेंगे, उनकी उन बातों को जो अब तक हमेशा लोगों के बीच में मौजूद रहेंगी, उन्हें सुन सकेंगे, लेकिन गजोदर भैया अब साक्षात नहीं किसी को दर्शन दे पाएंगे। ये खबर सुन के शब्द ही कुछ नहीं मिल रहे हैं, कुछ है। हमारे बहुत दिन से उनके ताल्लुकात थे, करीब 20-22 साल। और क्या जिंदा आदमी था, शायरी का भी बड़ा शौक था और मतलब दुनिया को हंसाता था, अंदर उसके बड़े गम थे। और हमारे एक शेर आज व्यवस्था पढ़ते थे कि शगुफ्ता लोग भी टूटे हुए होते हैं अंदर से, बहुत रोते हैं वो जिनको दकीके याद रहते हैं जी। तो बहुत से प्रोग्रामों में साथ रहा, ऐसे ही साथ रहा। तो बच्चे जो सहारा न्यूज के हेड भूपेंद्र राय साहब की अक्सर फंक्शन में शामिल रहते थे। आपके साथ अक्सर करके मुलाकात उनकी होती थी जब जब मंच पर बहुत बेतकल्लुफी वाली, बहुत मतलब आर्टिस्ट से हटकर तो ये थे, हम रायबरेली के थे, तो बड़ी दिलचस्प बातें होती थी। और बड़ा आदमी था वो साहब, मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक प्रोफेशन इसलिए जाते कि हाथ आगे चला आया। वो लोगों को आईना दिखा देते थे, उनके सामने लोग मौजूद रहते थे और आईना दिखा देते, उसके बाद लोग गुदगुदाते भी थे, बुरा नहीं कभी किसी ने माना। और खूब उनकी लगातार लोगों को हंसा रहे होते थे, लेकिन लोगों को उनकी आंख में आंसू नहीं दिखाई देते थे, जबकि वो अंदर अंदर कभी कभी अपनी सुनाई बातों में हंसते थे। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े मुनव्वर राणा जी, बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, तमाम ऐसी महान हस्तियां आज उनको, आपको बता दें कि राजू श्रीवास्तव को नम आंखों से आज विदाई दे रही हैं, क्योंकि राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।